अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर ये अमल जो आपको बता रहा हूँ, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह एक ही रात में आप दुनिया के किसी भी इंसान को अपने सामने हाजिर कर सकते हैं। मतलब ये जायज काम के लिए होना चाहिए। इस अमल की कुव्वत के बारे में आमिल ने लिखा है कि किसी तालिब से हो सके तो जुमा और इतवार की रात इसे जरूर पढ़े, और इतना भी न हो सके तो किसी भी रात कर ले। जो इंसान उससे दूर जाना चाह रहा होगा और वो उसके लिए ये पढ़ लेता है तो वो दूर जाते जाते रह जाएगा और फिर से उसके करीब आ ठहरेगा। और दूसरे मामलों में जो शख्स आपसे पहले से ही दूर जा चुका है, रिश्ते नाते तोड़कर बैठ गया है, तो अल्लाह का ऐसा करम उस पर होगा कि फिर उसका खुद का ही मन बनेगा कि वो आपसे फिर से नाता जोड़े और आपके पास भी आएगा। किसी भी अमल की कामयाबी के लिए पढ़ने वाले की नियत और उसकी खुलूसियत लाजमी होती है। कई बहनें मेरी ऐसी हैं जो मोहब्बत में सामने वाले इंसान का शिकार हुई हैं और सिवा उस शख्स का इंतजार करने के उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता। एक बहन ने तो यहाँ तक बताया है कि मेरे अम्मी अब्बू मुझ पर शादी के लिए जोर डाल रहे हैं। इतने वक्त से मैं उन्हें टालती जा रही हूँ और शाहिद वो लड़का जिससे वो प्यार करती हैं और निकाह करना चाहती हैं, पहले तो सही से रहता था, सब कुछ सही से चल रहा था। अब मैं उसे कह रही हूँ कि मेरे घर वाले शादी के लिए जोर डाल रहे हैं, तुम अपने घर वालों से बात करो। तो वो कह रहा है कि मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है, तुम थोड़ा रुको। इमरान भाई, मैं बीच मझधार में फंस गई हूँ, अब आगे क्या करूँ? शाहिद के इंतजार में कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले जबरदस्ती कहीं और शादी करा दे। तो मेरे प्यारो, इंशाअल्लाह ऐसे हालात में इस अमल के जरिए सामने वाला शख्स खुद आगे होकर आपसे शादी के लिए राजी भी होगा और आपके घर वालों से बात करने की हिम्मत भी दिखाएगा। काम होने तक भी आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। जब इतवार और जुमा की रात हो तो मैं यही कहूंगा कि इन दोनों दिनों में इसे जरूर पढ़ें। इंशाअल्लाह फौरन इसकी तासीर सामने वाले पर आपको नजर आएगी। आपको क्या करना है, रात को कितनी भी देर तक इसे पढ़ सकते हैं, बस ये पढ़ने के बाद किसी से बातचीत नहीं करेंगे और चुपचाप आपको सो जाना है। बावजू होकर आपको सबसे पहले 3 मरतबा कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ लेनी होगी। फिर आप अपनी आंखें बंद करें और उस इंसान का तसव्वुर करें, उसके चेहरे को बड़ी शिद्दत से देखें, फिर इसे पढ़ना शुरू करें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरी सूरह इखलास आपको 1 मरतबा पढ़नी होगी और उसके बाद या वदूदो 1 ही मरतबा पढ़ना है। ठीक इसी तरह से 1 मरतबा पहले सूरह इखलास और हर बार उसके बाद या वदूदो 1 ही मरतबा पढ़ें, तो कुल मिलाकर आप 66 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे और इसमें 66 ही मरतबा आप या वदूदो भी पढ़ लेंगे। अब आगे कैसे पढ़ना है ध्यान से सुन लीजिएगा। हर अमल में पढ़ने की तादाद अलग होती है और यही भेद और राज होते हैं कि किस तादाद से क्या काम होना है। और यहाँ 66 मरतबा पढ़ने का भेद भी आमिल ने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर लिखा पाया कि ये मोहब्बत की गिरह खोल देता है कि जिसके जरिए उसे अपनी मोहब्बत को पाने में हायल आ रही रुकावटें और अड़चने हट जाती हैं और एक दूसरे की तरफ शदीद खिंचाव पैदा होता है। लेकिन पढ़ने वाले को यह भी चाहिए कि कभी झूठ न बोले और हराम न करे। हम ऐसी चीजों से बाज तो नहीं आते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि अमल कामयाब हो जाए। अमल अभी खत्म नहीं हुआ है, पूरा सुन लीजिएगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आपको या वदूदो फिर से सामने वाले इंसान के चेहरे का तस्वुर करते हुए जितना मजबूती से तस्वुर करेंगे आप, उतना जल्दी और गहरी इसकी तासीर सामने वाले पर होगी इंशाअल्लाह। अब आपको या वदूदो की 6 तस्बीह पढ़नी है, यानी कुल तादाद 600 मरतबा आपको या वदूदो पढ़ लेना होगा। आखिर में फिर से दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ लें और उसके बाद दुआ करें। इंशाअल्लाह आप में ऐसी कशिश पैदा होगी कि आपसे दूर भागा हुआ इंसान आपके सामने खुद अपनी मर्जी से खिंचा आएगा और जल्द ही हाजिर होगा।